दिल्ली में एक चोरी 4 घंटे में गिरफ्तारी और सिर्फ 10 दिन में सजा सुनाई गई। सुनने में एक ऐसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये मामला असल है और दिल्ली पुलिस की तेज कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। पालम विलेज थाना पुलिस ने जिस रफ्तार से इस केस को सुलझाया, उसने ये दिखा दिया कि अगर पुलिस चाहे, जांच मजबूत हो और अदालत में सबूत समय पर पहुंचाए जाएं तो इंसाफ सालों नहीं कुछ ही दिनों में मिल सकता है और सजा भी हो सकती है। मामला 16 मई 2026 का है। पालम विलेज के राजनगर पार्ट 2 इलाके में दादादेव रोड पर रहने वाले एक परिवार ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गई है। घर से करीब 80,000 रुपये कैश, चांदी की चेन, एक छोटा पर्स और ज़रूरी दस्तावेज गायब थे। इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के वक्त एक युवक को घर से निकलते हुए देखा गया था। स्थानीय लोगों से पूछताछ, टेक्निकल सर्विलेंस और इलाके की जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान फ़हीम के रूप में की। फ़हीम उसी इलाके यानी कि राजनगर पार्ट 2 का रहने वाला था। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पुलिस ने महज 4 घंटों के अंदर फ़हीम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर चोरी की गई नकदी, चैन, पर्स और आधार कार्ड भी बरामद कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि वो शराब और नशे का आदी है और अपनी लत पूरी करने के लिए उसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन इस पूरे मामले की असली कहानी महज गिरफ्तारी नहीं है। असली कहानी है उस पुलिस टीम की मेहनत जिसने केस को सिर्फ सुलझाया नहीं बल्कि अंजाम तक पहुंचाया। पालम विलेज थाने के एसआई निशांत कुमार और हेड कांस्टेबल राजेश ने जिस तेजी से सबूत जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और चार्जशीट तैयार की, वो अक्सर आम मामलों में देखने को नहीं मिलता है, नज़ारत रहता है। इस पूरी टीम का नेतृत्व एसएचओ अनंत धनराज सिंह आईपीएस कर रहे थे, जबकि एसीपी दिल्ली कैंट अनिल कुमार पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। इसके बाद मामला द्वारका कोर्ट पहुंचा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सौरभ गोयल की अदालत ने 26 मई यानी कि 10 दिन बाद आरोपी फ़हीम को दोषी करार देते हुए सजा भी सुना दी। यानी कि चोरी से लेकर सजा तक 10 दिन के अंदर ये पूरी कार्रवाई हो गई। सच कहें तो ये काम तारीफ के लायक है। दिल्ली पुलिस और जो अभियोजन पक्ष ने ये साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो तारीख पर तरीख वाली जो छवि है वो जो है इस सिस्टम में बदली जा सकती है। और मजबूती से अगर केस पेश किया जाए तो अदालत ने भी इस बात की सराहना की है, प्रोसिक्यूशन की सराहना की है। लेकिन इस जगह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ इतनी तेज़ी से सज़ा दिलाना अपराधियों को काफ़ी है? क्योंकि हम रोज़ ऐसी खबरें करते हैं जहां किसी आरोपी पर 20 केस हैं, किसी पर 40 केस हैं, कहीं 2 अपराधियों पर मिलकर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कई बार पुलिस बड़ी मेहनत से अपराधियों को पकड़ती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चेहरा फिर किसी नई वारदात में नजर आता है। सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब खबर आती है कि जेल से बाहर आते ही एक आरोपी ने फिर मोबाइल छीन लिया और जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है तो पता चलता है कि उसके खिलाफ पहले से 60 से 65 मुकदमे दर्ज हैं। तब सवाल खड़ा होता है कि पुलिस पर नहीं, पूरे सिस्टम पर ये जो है रैपिड फायर एक्शन ज़रूरी है। अगर एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस दिन रात एक कर दे, अदालत रिकॉर्ड समय में सज़ा सुना दे, लेकिन फिर वो अपराधी कुछ समय बाद जमानत पर बाहर आकर दोबारा अपराध करने लगे, तो आखिर इसे रैपिड फायर एक्शन का क्या फ़ायदा है? ये कौन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आर्दन अपराधी दोबारा सड़कों पर लौटकर आम लोगों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालेंगे? दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सच में ये जो मामला है दिल्ली पुलिस की मेहनत का नतीजा है और इसी वजह से इतनी जल्दी सज़ा भी मिली है। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल पूछना भी ज़रूरी है कि क्या हमारे सिस्टम में सिर्फ गिरफ्तारी और सज़ा काफ़ी है, या फिर अपराधियों को दोबारा वापस रोकने के लिए भी कोई मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि जनता सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सुरक्षा चाहती है।